हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको मैं होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जितने भी पैराग्राफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आज से पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए होम टैब हमारा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और होम टैब के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप है। अगर आपने होम फॉन्ट ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और अगर आपने क्लिपबोर्ड की वीडियो के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप क्लिपबोर्ड के बारे में भी जान सकते हैं वहाँ पर इस ग्रुप के बारे में भी। तो अभी मैं आपको पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जाइएगा, यहाँ पे आपको मिलता है बुलेट लिस्ट और बुलेट लिस्ट में आप यहाँ पर जाकर के इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए बुलेट लिस्ट पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर किसी के बारे में लिखा, टाइप्स ऑफ कुछ भी किसी की चीज़ के बारे में आप लिखते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखते हैं तो आपने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इससे संबंधित आप जो पॉइंट लिखना चाहते हैं सिंबॉलिक में बुलेट लिस्ट में, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ से आपको क्लिक करना था, इंटर किया मैंने, यहाँ पर क्लिक करना चाहिए आपको, ये क्लिक करते हैं तो ये देखिए पॉइंट आपका आया। आपने लिखा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये इस तरह से अगर आप पॉइंट में कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको अगले यहाँ पे नहीं चाहिए हो तो जैसे एक बार करते हैं फिर एक बार ये पूरे पॉइंट आ जाता है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए तो 2 बार आप इंटर कर दीजिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, फिर से न्यू लिस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कुछ नंबरिक न्यूमेरिक अगर चाहते हैं लिस्ट बनाना तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यूमेरिक लिस्ट ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डी रैम, एस रैम, जो भी आप लिस्ट में यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इंटर करके बाहर आ जाएंगे। अगर 2 बार इंटर कर देंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप किसी पैराग्राफ के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें इंडेंट की बात करें तो मैं अगर इस पैराग्राफ को थोड़ा साइड में करना चाहता हूँ तो इंक्रीज इंडेंट, अगर फिर से वही उसी पोजीशन पे लाना चाहते हो तो डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल आता है अगर हमको ये शॉर्टिंग ए से जेड तक जो आइकन आपको दिख रहा है, इस आइकन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट करना। शॉर्ट का मतलब होता है यानी अगर आपने टेबल में कोई मैटर लिखा हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉलम और कुछ रो ले लेते हैं और इसके बाद हम जैसे यहाँ पे लिखा बी, सी और ए, इस तरह से मैंने लिखा है। इसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ तो फिर से मैं होम में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर ए टू जेड जो आपका सॉर्टिंग ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर देते हैं। बस ओके कर देंगे तो ये देखिए ऑलरेडी आपका, क्योंकि ये टेबल में ही होता है इसलिए आप यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले टेबल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि पैराग्राफ मार्क के बारे में तो ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ मार्क दिया गया है। हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ मार्क को जैसे क्लिक कर देंगे तो जहां जहां पैराग्राफ ब्रेक किया गया है वहां पे पैराग्राफ मार्क शो करने लगेगा। तो ये पैराग्राफ मार्क का काम क्या होता है, पैराग्राफ मार्क को शो करना और हाइड करना। तो ये आप क्लिक कर देंगे तो फिर हाइड हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलाइनमेंट है, ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट का क्या मतलब है, अगर हम लोग राइट नाउ क्या कर रहे हैं लेफ्ट से ही लिख रहे हैं तो आप देख सकते हो जैसा कि आइकन में भी दिख रहा है आपको, और ये आपका मैंने सेलेक्ट किया हुआ मैटर इस तरह से लेफ्ट में कम कहीं ज्यादा, इस तरह से राइट में जाकर के लिख रहा है, लेफ्ट में आपका बराबर है। अच्छा, होता क्या है, लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करता है यानी बिगनिंग जो होती है वो लेफ्ट से होती है। अच्छा, अगर आप यही काम सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट से होगा, तो आप सेंटर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाएगा। अगर आप राइट से करते हैं तो ये आप क्लिक कर देते हैं और ये राइट टू लेफ्ट आपका जाता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं आपको जस्टिफाई के बारे में कहूँ तो जस्टिफाई पे जब क्लिक करते तो आप देखिए लिख तो लेफ्ट से ही रहा है, लेकिन आपको मैं एक जो मैटर है पूरा सेलेक्ट करके बताता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं दोनों ही सिरों में क्या है, बराबर बराबर मैटर है। यानी अगर आप इसका यूज एप्लीकेशन या किसी लेटर को टाइप करने के लिए करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगले ऑप्शन में जाएं तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग का ये आइकन आपको दिखाई रहा है, लाइनों के बीच में आप स्पेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लाइनों के बीच में स्पेस कितने तरीके का होगा उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ आपको बताता हूँ लाइन स्पेस करके। बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे 1.25 इंच कर सकता हूँ लाइनों के बीच में गैप। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1.5 लाइन, 2 पॉइंट, 2.5 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से लाइनों के बीच में गैप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन स्पेसिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पे बताइएगा। ये इस तरह से लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 लाइन, डबल लाइन, एट लीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल।
मल्टीपल का मतलब अगर आप जितना भी देना चाहें अपने हिसाब से यहाँ पर आप दे सकते हैं। सिंगल लाइन यानी 1 लाइन, 1.5 लाइन का मतलब 1.5 लाइन यानी स्पेस होगा 2 लाइनों के बीच में, डबल लाइन का 2 लाइन का स्पेस होगा। एटलीस्ट और सिंगल लाइन और एग्जैक्ट एक ही चीजें हैं, एटलीस्ट और एग्जैक्टली सेम चीज है सिंगल लाइन। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, आप देखिए मैं सिंगल लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन एटलीस्ट पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाता है, पूछता है कि बाय डिफॉल्ट अगर एटलीस्ट या सिंगल लाइन जो होता है वो कितना होता है, 12 पॉइंट का स्पेस गैप होता है एक दूसरे के बीच में, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लाइनों के बीच में स्पेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है हाईलाइट करना चाहें तो आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे हाईलाइट के लिए था, तो अब यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, शेडिंग देना चाहें, यानी वही जो आपसे हाईलाइट था वही आप यहाँ पे शेडिंग देना चाहें टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अगेन फिर से सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फिर से जाएं, यहाँ पर आपको दिया है नो कलर, आप नो कलर पे क्लिक कर दें। एंड आफ्टर दैट आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सिंगल बॉर्डर, डबल बॉर्डर या मल्टीपल बॉर्डर, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो आप बॉर्डर का भी यूज यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो पूरी तरफ से ये बॉर्डर एक तैयार हो जाता है, यानी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप में आपका ये ऑप्शन था। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं स्टाइल ग्रुप के। स्टाइल ऑप्शन में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन। मैंने यहाँ पे एक पूरा मैटर सेलेक्ट करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाता हूँ। देखिए स्टाइल है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये नॉर्मल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सब टाइटल्स है, ये टाइटल है। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे मौजूद है, आप जो भी यहाँ पे यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हेडिंग्स है, हेडिंग में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हेडिंग हो जाता है राइट नाउ। अगर आप हेडिंग यहाँ पे यूज कर सके, फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स को हटा देते, जैसे था राइट नाउ यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एडिटिंग ग्रुप आता है। एडिटिंग ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने ऑप्शन होते हैं, तो 3 ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये है आपके 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन आप देखने को मिल रहा है, फाइंड ऑप्शन है, रिप्लेस ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन आए कि सेलेक्ट करने के लिए किस ग्रुप में जाना पड़ता है, तो आप बोल दिएगा एडिटिंग ग्रुप में आपको जाना सेलेक्ट ऑल, तो सारा मैटर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फाइंड ऑप्शन की बात करें तो जो मैटर हमने लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम चाहें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करिए, जिस वर्ड के बारे में आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ विंडो आ गई, आप यहाँ पे जो फाइंड करना चाहते हैं जिस वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में से, तो आप यहाँ से लिखें। जैसे हमने यहाँ पे करना है, टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, यानी करेक्टर कर सकते हैं, कोई वर्ड कर सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आपको क्विक सर्च करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक, तो देखिए जहाँ पे क्विक लिखा होगा वो सारी जगहें यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है। तो आपने देखा कि आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें रिप्लेस ऑप्शन की, तो मैं और यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको कितने ऑप्शन यहाँ पर हैं। देखिए 4 मैच ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चूज अ लुक ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी, यानी अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बहरहाल इसको बाहर आ जाता हूँ। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि रिप्लेस करना, तो यहाँ पे देखिए आप रिप्लेस ऑप्शन भी है। रिप्लेस ऑप्शन के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है राइट नाउ यहाँ पर। और अगर आप क्विक की जगह यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, मैंने लिखा फास्ट एंड देन रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। मैंने कहा सारे ऑप्शन के लिए, तो ये देखिए आप मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए जहां जहां क्विक लिखा हुआ था वहां राइट नाउ क्या हो गया, फास्ट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पर मैंने आपको पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताया, स्टाइल ग्रुप के बारे में बताया और एडिटिंग ग्रुप के बारे में बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।